के विभाग को ज्ञानी तो जानता है, लेकिन अज्ञानी क्या हुआ? अज्ञानी ज्ञान और ज्ञेय में भेद विज्ञान न होने से जो भी ज्ञेय ज्ञान में झलकते हैं उनमें अपने पने की कल्पना से दुखी होता है। क्यों? कि उनका परिणमन उनके अपने हिसाब से होता है और ये चाहता है कि उनका परिणमन मैं मेरे हिसाब से कर लूँ। और उन ज्ञेयों में भी प्रमुख ज्ञेय है ये जो इंद्रियों का समुदाय रूप ये शरीर है ना, बाकी सब इसके संबंधित हैं। मकान, दुकान, घर, परिवार, स्त्री, पुत्र सब ये शरीर से ही संबंधित हैं। तो जिसको शरीर से भेद ज्ञान हो गया उन्हें उन सब से भी हो गया। तो अब यहाँ ये चर्चा भी चल रही थी कि पुद्गल ही ये शरीर रूप परिणमित होते हैं, लेकिन इस बात का भरोसा नहीं आता किसी को कि परमाणु तो इतना छोटा सा होता है और ये देह तो इतनी विशाल है, बड़ी है। तो वहाँ बताया कि इन पुद्गलों में स्कंद रूप होने की शक्ति होती है, क्योंकि वो बंधन को प्राप्त होकर एक स्कंद बनता है। स्कंद में ऐसा नहीं कि आपको जोड़ दिखेंगे अलग अलग, वो एक वस्तु दिखेगी बंधन को प्राप्त होने पर। और उसमें बताया कि उनके रुक्ष और स्निग्ध अंश के कारण, स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण उनमें बंधन होता है। और उसमें भी दो अधिक अंश वालों के साथ बंद होता है। अब इनमें परिणम्य कौन होता है? परिणामक कौन? मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। 463 वाले जिसमें 463 अंश हैं, ठीक है, ऐसा जो स्कंद परमाणु है वो कितने अंश वाले परमाणु के साथ बंधन को प्राप्त हो सकता है? 461 और 465 वाले के साथ। 466 वाले के साथ हो सकता है क्या? जिसमें एक अंश है उसके साथ बन सकता है क्या? अच्छा, अगर ये 463 वाले का 465 वाले के साथ बंधन होता है तो इन दोनों में से परिणामक कौन होगा? परिणाम में परिणामक पढ़ा था ना, परिणामक कौन होगा? 463 वाला कि 465 वाला? 465 वाला। और 463 वाला क्या हो गया? परिणाम में वो उस रूप परिणमित हो जाएगा, माने कम वाला अधिक अंश वाले रूप परिणमित हो जाता है। एक 165 नंबर की गाथा कल हमने ली थी। एक 166 भी हो गई थी कि दो गुण अधिक वालों का। 167 हुई थी, हो गई थी, ये भी बहुत सारी हो गई। 168 भी हो गई। 168 हो गई? नहीं हुई। चलिए अब देखिए पेज नंबर 320। अब ऐसा निश्चित करते हैं कि जिस प्रकार आत्मा पुद्गल पिंड का करने वाला नहीं है, उसी प्रकार आत्मा पुद्गल पिंड का लाने वाला भी नहीं है। ना तो उसको कर सकता और ना पुद्गल पिंड को ला सकता। अब लाने से क्या मतलब है टीका में देखेंगे। गाथा देखिए पहले। ओ गाढ़ गाढ़ निचि दो पुद्गल काये ही सब दो लोगो, सुह में ही बादरे हिया, अप्पा ओगे ही जोगे ही। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो पुद्गल काये ही
सवदो लोको, माने अवगाढ़ रूप से भरा हुआ है क्या पुद्गल काय, सवदो लोगो माने सर्वलोक में, ये जितने भी पुद्गल काय हैं, माने काय माने समुदाय यानी स्कंध, समस्त लोक में भरे हुए हैं। किस किस प्रकार के हैं ये? सुहमे बादरे यानी सूक्ष्म बादर, अप्पा ओगे ही जोगे ही, जोगे ही मैंने योग्य, ये जो लिखा है ना अप्पा ओगे ही जोगे ही, यानी अप्रयोग्य और जोग्य ही माने योग्य। अब देखिए अन्वयार्थ देखिए नीचे, लोक सर्वतः सूक्ष्म तथा बादर, और अप्रयोग्य माने जो कर्मत्व के अयोग्य हैं, तथा योग्य माने जो कर्म रूप होने योग्य हैं, ऐसे पुद्गल स्कंदों के द्वारा अवगाहित होकर गाढ़ भरा हुआ है। माने तीनों लोकों में पुद्गल के स्कंद ठसाठस भरे हैं, कोई ऐसा स्थान खाली नहीं है, हमें दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इनका सूक्ष्म परिणमन है। और स्थूल परिणमन में भी हमारे इंद्रिय गम्य सब नहीं होते, ठीक है ना, जैसे हमें मोबाइल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी प्रकार के और भी यहाँ स्कंद भरे हुए हैं, हमें वो हमारे इंद्रिय गम्य नहीं हो रहे। उसी प्रकार कुछ पुद्गल स्कंद ऐसे हैं कि जिनमें कर्म रूप परिणमने की योग्यता होती है, और कुछ पुद्गल स्कंद ऐसे हैं कि जिनमें कर्म रूप परिणमने की योग्यता नहीं होती। ऐसे पुद्गल पिंडों से, पुद्गल कायों से संपूर्ण लोक ठसाठस भरा है। देखिए टीका, सूक्ष्मतया परिणत तथा बादर रूप परिणत, अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल न होने से कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाले, तथा अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल होने से कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति से रहित, माने जो कर्म रूप होने की शक्ति वाले हैं ऐसे स्कंद, और जो कर्म रूप नहीं परिणमित हो सकते ऐसे स्कंद। ऐसे पुद्गल कायों के द्वारा, यहाँ कार्य लिखा है ना, मेरे ख्याल से काय होगा, संस्कृत में देख लो ऊपर, काये, काया है, हाँ, पुद्गल कायों के द्वारा अवगाह की विशिष्टता के कारण, माने ऐसी अवगाहन की विशिष्टता है कि आपस में अड़ते भी नहीं, और परस्पर यहाँ बहुत सारे पुद्गल स्कंद रहते हैं, आपस में बाधा किए बिना स्वयमेव सर्वतः लोक गाढ़ भरा हुआ है। इससे निश्चित होता है कि पुद्गल पिंडों को लाने वाला आत्मा नहीं है, कि कहीं से लेके आता हो, कहीं को कर्म रूप बांधता हो, कि वो तो ठसाठस सब जगह है। और देखो जो अपने को कर्म बनते हैं ना, वो कहीं बाहर से आकर बनते हों, ऐसा नहीं। आत्मा के प्रदेशों पर भी यहीं पर बहुत सारे पुद्गल स्कंद हैं, जिनको कहते हैं विसृसोपचय वर्गणाएँ। विसृसोपचय, जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर बहुत सारी विसृसोपचय वर्गणाएँ हैं। जीव जब अपने परिणामों में रागादि रूप भाव करता है, तो उन्हीं में ऐसा कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाता है जीव के साथ। समझ में आया? है? अच्छा, वैश्रेषिक से ही विसृसोपचय बना है। वैश्रेषिक होती हैं स्वाभाविक, निसर्गज, और वैश्रेषिक का अपोजिट होता है प्रायोगिक। जैसे शब्द दो प्रकार के, वैश्रेषिक और प्रायोगिक। वैश्रेषिक जैसे स्वयं में उत्पन्न हो गए, बादल गरजा, और एक आपने ढोल बजाया, तो ढोल बजाने पर जो उत्पन्न हुआ वो प्रायोगिक है, और बादल की गर्जना होने पर जो शब्द उत्पन्न हुआ वो वैश्रेषिक है। तो वैश्रेषिक से ही विसृसोपचय बना है।
हाँ, तो ये कह रहे हैं कि कहीं आत्मा कहीं से लेके आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। भावार्थ, इस लोक में सर्वत्र जीव हैं और कर्म बंध के योग्य पुद्गल वर्गणा भी सर्वत्र है। जीव के जैसे परिणाम होते हैं उसी प्रकार का जीव को कर्म बंध हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा किसी बाहर के स्थान से कर्म योग्य पुद्गल लाकर बंद करता है, कि कहीं बाहर से लेके आया हो और फिर उसको आत्मा के साथ बांधे, ऐसा नहीं है। बंधन का मतलब सिर्फ इतना है कि उसका आत्मा के साथ एक निमित्त नैमित्तिक, ठीक है, ऐसा एक उनका एक बॉन्ड हो जाता है। जैसे देखो, मकान जहाँ वहीं है, लेकिन आप उसके मालिक बन गए और वो आपकी मलकियत बन गई। तो कहाँ से बना वो मलकियत और मैं मालिक, कि जो आपने वो रजिस्ट्री पे साइन कर दिए, तो उसमें एक ऐसा एग्रीमेंट हो गया ना, बॉन्ड। ऐसे जीव उन कर्मों के साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाती है। अब जैसे मानो उस मकान में, ठीक है, कोई उसको नुकसान पहुंचाए तो आपको तकलीफ़ होती है, और अब आपने वो मकान बेच दिया, बॉन्डिंग ख़त्म। अब उसे कोई तोड़े चाहे फोड़े, आपको दर्द नहीं होने वाला। समझ में आ रही है ना बात? ऐसे कर्म ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से लाता है और ये बांधता है। यहीं आत्मा के प्रदेशों पर बहुत सारी अनंता अनंत पुद्गल वर्गणाएँ हैं, उन्हीं में कुछ कारमान वर्गणाएँ हैं, वो कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। कर्म रूप परिणमित हो जाती है माने उसका जीव के साथ ऐसा निमित्त नैमित्तिक एक कॉम्बिनेशन या एक बॉन्ड, उस प्रकार का संबंध हो जाता है उसमें। समझ में है? जैसे मानो लड़का यहाँ रहता था, लड़की पड़ोस में रहती थी, बचपन से साथ खेले पढ़े, सब कुछ ठीक है, लेकिन बॉन्डिंग नहीं थी। अब शादी हो गई, बॉन्डिंग हो गई। हुआ क्या? कोई कहीं बाहर से नहीं आया, कोई कहीं गया नहीं। ऐसे ही वो कर्म भी, कहीं जीव कहीं बाहर से लेकर यहाँ आत्मा में आ जाते हों, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? वो तो समझने समझाने के लिए हम ग्राफ से भी बता देते हैं कर्मों को। ठीक है ना? हम चित्र भी बनाएंगे तो ऐसा देखो, कर्म आए, ये आत्मा शुद्ध था, इसमें आकर ये कारमान शरीर, ये आत्मा, उसके ऊपर एक लेयर और बना देंगे कि ये कारमान शरीर है। ऐसी कोई लेयर नहीं है अलग से, वो तो समझने समझाने के लिए। जैसे आप मैच देखते हो ना, वहाँ फिर ग्राफ दिखाते हैं, या वो जो सेंसेक्स शेयर मार्केट का कि ग्राफ बढ़ गया, ऐसे कोई चीज़, ऐसे लाइन थोड़ी बढ़ रही है, वो तो उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो आपको समझाने के लिए इस ग्राफ के माध्यम से दिखाया। उसी प्रकार जीव के परिणामों में, ठीक है, जो उस प्रकार के रागादि भाव होने पर उन पुद्गल वर्गणाओं के साथ जीव का कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध पैदा होता है, उसको समझाने के लिए हम वो कर्म के चार्ट आदि के माध्यम से समझाते हैं कि ये उदय हो गया, ये उपशम हो गया, क्षय हो गया, उदीर्णा हो गई। हाँ, देखो, देवियाँ, उनकी जो उत्पन्न होने के स्थान है वो सिर्फ दूसरे स्वर्ग तक हैं, उसके आगे उनकी उत्पात शैया नहीं है। नहीं, वो यहीं पैदा होती हैं, यहीं से वहीं चली जाती हैं अपने नियोगी देव के पास, जिस स्वर्ग में उनको होता है। उनके देव आकर ले जाते हैं, जैसे यहाँ होता है ना, बिहाकर ले जाते हैं, ऐसे वो आते हैं, वो वहाँ से अपने नियोगी देवी को ले जाते हैं, है ना। बाकी रह के आए हैं सब देवगति में भी, भूल गए सब। अब ऐसी चीज़ें स्पष्ट भी लिखने में, पढ़ने में नहीं आती। अब वो तो जहाँ होके आए, किसी को भी कुछ ऐसा जाति स्मरण हो जाए तब तो वो सारे प्रश्नों का समाधान हो जाए। नहीं तो किसी के सर पे कभी व्यंतर वगैरह आए ना, तो उससे पूछ लेना, वो बता देगा, है ना। लेकिन वहाँ लोग ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, वहाँ तो दूसरे तरह के प्रश्न पूछते हैं कि जी इसके बेटा कब हो जाएगा, इसकी शादी कब हो जाएगी, इसका काम धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा। अब आपको नहीं पता कि उसको उतने द्रव्य क्षेत्र काल का ज्ञान है कि नहीं,
वो आपके साथ शरारत भी करता है, पागल भी बनाता है, ठीक है ना, और आप बन जाते हैं। है ना। उससे तो ये पूछना चाहिए, भाई समोसरण का वर्णन सुनाओ, तुम समोसरण होके आए होंगे, सुनाओ तो पता चले हमें। अब ऐसा निश्चित करते हैं कि आत्मा पुद्गल पिंडों को कर्म रूप नहीं करता। बताओ, ये भी गजब की बात है। जबकि कहते हैं कि आत्मा ही कर्म बांधता है और आत्मा ही कर्मों को भोगता है। तो वो कह रहे हैं कि आत्मा पुद्गल पिंडों को कर्म रूप नहीं करता। कहने का मतलब क्या है कि तो निमित्त मात्र होता है, उनमें तो अपनी योग्यता है ना, पुद्गलों में कर्म रूप परिणमने की। जीव कोई जबरन उसको परिणमा दे, ऐसा नहीं है। जीव के विकारी भावों का निमित्त पाकर वो स्वयं कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। देखो, जैसे कोई बालक था, अब उसे किसी ने गुटखा खिला दिया, और वो कहता है मैं तो नहीं खा रहा था, मेरे दोस्त ने खिला दिया। कि तू झूठ बोल रहा है, तू कमज़ोर था, ठीक है ना भाई, वो तो कहने को निमित्त मात्र था, लेकिन खाया तो तू नहीं है। तो तूने जो खाया है उसका अपराधी तू ही है, उससे बच नहीं सकता कि दूसरे ने खिला दिया। हमारी आदत है ना कि अपना दोष हम दूसरों के माथे मढ़ देते हैं कि मैं तो बहुत शरीफ था, उसने मुझे बिगाड़ दिया, मैं तो नहीं जा रहा था, उसने बुला लिया। ऐसे ही कोई ये कहे कि जीव ने इस कर्मों को बांधा है, ये व्यवहार न्याय का कथन तो हो सकता है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि जीव के विकारी परिणाम उन पुद्गलों के कर्म रूप होने में निमित्त होते हैं, अनुकूल होते हैं। देखिए अब गाथा, कम मत तण पाओगा खंदा जीवस परिणयम पप्पा, गच्छन्ति कम्म भावम नहीं ते जीवेण परिणमिदा। यहाँ क्या कह रहे हैं, कम्मत्तण पाओगा, माने कर्मत्व होने के जो प्रायोग्य हैं। खंदा माने स्कंध, जीवस्य परिणयम पप्पा माने जीव के परिणयम माने परिणति का, पप्पा माने प्राप्त कर कर, जीव के उस परिणति को प्राप्त कर कर, गच्छन्ति कम्म भावम माने कर्म भाव रूप होते हैं अथवा कर्म भाव को प्राप्त होते हैं। नहीं ते जीवेण परिणमिदा, कि जीव उनको नहीं परिणमित कराता। किनको? पुद्गलों को कर्म रूप जीव नहीं परिणमित कराता, लेकिन वो पुद्गल जीव की परिणति को प्राप्त करके माने उसको निमित्त करके स्वयमेव कर्म रूप परिणमित होते हैं। क्योंकि कर्ता कर्म के लिए उनमें व्यापक संबंध चाहिए। आत्मा में और इन पुद्गलों में एक क्षेत्रावगाही संबंध तो है, लेकिन व्यापक संबंध, जैसे घड़े का मिट्टी के साथ व्यापक संबंध है। घड़े और मिट्टी में जो मिट्टी घड़े रूप परिणमित हुई तो मिट्टी कर्ता है और घड़ा कर्म है, उनमें व्यापक संबंध है। लेकिन कुम्हार में और घड़े में व्यापक संबंध नहीं है, एक क्षेत्रावगाही संबंध भी नहीं है। समझ में आए? घड़ा व्याप्य, हमेशा द्रव्य व्यापक होता है और पर्याय व्याप्य होती है, क्योंकि पर्याय क्षणिक है और द्रव्य त्रिकाल है। तो जो बड़ी चीज़ है ना वो व्यापक होगी, जिसमें व्यापक होगी वो व्याप्य है। पर्याय व्याप्य है और द्रव्य व्यापक है।
कल पूछूंगा ये बात कि अभी पूछा था ना परिणम्य और क्या पूछा था, परिणामक। और कल पूछेंगे आपसे क्या है, व्याप्य कौन है, व्यापक कौन है। ठीक है। अच्छा, सोने का हार बनाया तो इसमें व्याप्य कौन है, सोना की हार। ठीक है, क्योंकि हार में कौन व्याप्त हुआ, सोना, तो सोना क्या हो गया, व्यापक। समझ में आया। पुद्गल कर्म रूप दशा को प्राप्त हुआ, कर्म रूप पर्याय को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जो कर्म पर्याय है वो क्या है, व्याप्य है कि व्यापक है, किसका व्याप्य है, पुद्गल का। जीव तो नहीं व्यापता ना उसमें, जीव अपने परिणाम में व्यापता है और पुद्गल उसके अपने परिणाम में व्यापता है। तो जो कर्म है, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, ये सब क्या है, कर्म के परिणाम है। इनमें जीव नहीं व्यापता, पुद्गल व्यापता है। लेकिन अज्ञानी को इसका भेद ज्ञान न होने से वो अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा समझता है कि मैं ही कर्म रूप हो गया, ये कर्म का परिणाम मेरा है, ये 9 कर्म का परिणाम मुझ रूप है, मैंने किया, यही उसकी अज्ञानता है। तो वो ऐसे अपने मिथ्या परिणाम का कर्ता भले हो, वो तो आत्म परिणाम है ना इसका, ऐसे मिथ्या मान्यता रूप, मिथ्या ज्ञान रूप, मिथ्या चारित्र रूप जो इसका आत्म परिणाम है, उसका तो ये कर्ता हो अज्ञान दशा में। लेकिन परद्रव्य का कर्ता न ज्ञानी है और न अज्ञानी है। लेकिन मैं परद्रव्य को करता हूँ, ऐसे अपने अज्ञान परिणाम का कर्ता कदाचित, कदाचित माने अज्ञान दशा में है, और ज्ञान दशा हो जाने पर, भेद ज्ञान हो जाने पर उसकी ऐसी मिथ्या मान्यता नहीं होती। हाँ जी, देखिए अन्वयार्थ, कर्मत्व के योग्य स्कंध, माने जो कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता रखते हैं, जीव की परिणति को प्राप्त करके। कैसी परिणति को, विकारी परिणति को प्राप्त करके कर्म भाव को प्राप्त होते हैं। अब जीव की परिणति को प्राप्त करके होते हों तो सिद्ध भगवान की परिणति को प्राप्त करके हो जाएंगे वो कर्म रूप। तो कौन सी परिणति की बात लेना, विकारी परिणति। जीव उनको नहीं परिमाता। टीका, कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाले पुद्गल स्कंद तुल्य क्षेत्रावगाह जीव के परिणाम मात्र का जो कि बहिरंग साधन है, उसका आश्रय करके जीव उनको परिणमाने वाला न होने पर भी स्वयमेव कर्म भाव से परिणमित होते हैं। होते कौन हैं कि पुद्गल ही स्वयमेव कर्म भाव रूप से परिणमित होते हैं, और जीव का जो परिणाम है उसका आश्रय करके। इससे निश्चित होता है कि पुद्गल पिंडों को कर्म रूप करने वाला आत्मा नहीं है, उपादान रूप से नहीं है, निमित्त रूप से है। समान क्षेत्र में रहने वाले जीव के विकारी परिणाम को निमित्त मात्र करके कारमान वर्गणाएं स्वयमेव अपनी अंतरंग शक्ति से ज्ञानावरणादिक कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। जीव उन्हें कर्म रूप परिणमित नहीं करता। बोलो, तो आप बताओ, जैसी करनी, ये बात सही है कि गलत है? अच्छा, कर्मों को आप बांधते हो तो आप ही भोगोगे। आप बांधते हो कर्मों को कि वो पुद्गल स्वयमेव कर्म रूप परिणमित होते हैं। अच्छा, मुझे बताना सही या गलत। जीव कर्मों को बांधता है। दूसरा कथन, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म स्वयमेव, पुद्गल स्वयमेव कर्म रूप परिणमित होते हैं। कौन सा सेंटेंस ठीक है इसमें से? फर्स्ट वाला गलत है।
फर्स्ट वाला गलत है क्या? जीव कर्मों को बांधता है, वो भी सही है, दोनों की अपेक्षा अलग अलग है। सेकंड वाला सेंटेंस उपादान की मुख्यता से कथन कर रहा है और फर्स्ट सेंटेंस निमित्त की मुख्यता से। अगर आप ये कहोगे कि फर्स्ट सेंटेंस गलत है तो आपने सारे आचार्यों का निषेध कर दिया। समझ में आया? जितना आपका प्रथमा नियोग, करणा नियोग, चरणा नियोग, सबको उड़ा दिया आपने। समझ में आया? इसलिए देखो कि शब्द भी आपको कितना सोच समझ के कहना है कि क्या सही है क्या गलत है। कोई ये कहे कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, दूसरी बात गलत है, कि भैया पहले विवक्षा पूछ लो कि वो दोनों बातें ठीक हैं लेकिन दोनों की अपेक्षा जुदी जुदी है। कुम्हार घड़े को बनाता है कि नहीं, सही है कि गलत? सही है। कुम्हार नहीं बनाता तो क्या डॉक्टर बनाता है, लुहार बनाता है? तो निमित्त अपेक्षा, जब भी घड़ा बनेगा वहाँ कुम्हार ही निमित्त होगा, डॉक्टर ये नहीं। समझ में है? दर्जी नहीं। और जब कभी कुर्ता सिलेगा दर्जी के निमित्त से ही सिलेगा। अब निमित्त तो कुछ करता नहीं है, काम तो अपनी योग्यता से होना है, तो हम ही सिल लेते हैं अपना कुर्ता। वो तो सिलने की योग्यता होगी तो सिलेगा, नहीं तो नहीं सिलेगा। तो तुम सिलोगे तो बिल्कुल ही नहीं सिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए उड़ाना किसी को नहीं है, उसकी सही विवक्षा समझनी है, क्योंकि निषेध करने में खतरा है ना? ठीक है, जिस अपेक्षा बात है। तो इस प्रकार ये गाथा की टीका भी हो गई, भावार्थ और पढ़ देते हैं। जीव के अच्छा 169 नंबर तो हो गई ना पूरी? भावार्थ पूरा तो पढ़ दिया? नहीं पढ़ा। समान क्षेत्र में रहने वाले जीव के विकारी परिणाम को निमित्त मात्र करके कारमान वर्गणाएं स्वयमेव अपनी अंतरंग शक्ति से ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। आपने भोजन किया, अब उस भोजन से क्या क्या बनता है अंदर में? ठीक है, मलमूत्र तो बनता ही, लेकिन खून भी तो बनता है, हड्डी भी बनती है, मांस भी बनता है। तो डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम है, तो हमें क्या करना, खून ज़्यादा बनाना है। तो अब जो रोटी खाई, आप बना सकते हो खून ज़्यादा है? स्वयं परिणमित होती है ना, कि आपने जो भोजन किया उसमें से कितना खून बनेगा, कितना मांस बनेगा, कितनी हड्डी बनेगी, आपके हाथ की बात है क्या? लेकिन आप सोचते हो मैंने खा पी के सेहत बना ली, और कितने में हवा भर जाती है। खून वो तो कम बनता है, हवा ज़्यादा भरता है? हमें फूल जाता है ना हवा भरने पे, तो हवा है सब। खैर, क्या कह रहे थे हम? इसी प्रकार कि कौन पुद्गल, कौन कर्म रूप परिणमित हो, ज्ञानावर्णीय रूप, दर्शनावर्णीय रूप, मोहनीय रूप, अंतराय रूप, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, उसमें कैसे कैसे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग पढ़ें, इसमें आप कैसे करोगे? वो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन जीव का परिणाम उसमें निमित्त होता है। उसी प्रकार आपके शरीर में कितनी धातु, उपधातु कैसे क्या बनेंगी, ये सब इसमें आपके उस नाम कर्म का उदय निमित्त होता है। माने अगर आपके पुण्य का उदय है तो आपकी धातु उपधातुएँ स्थिर रहेंगी, और असाता का उदय है तो वो अस्थिर हो जाएंगी। शरीर में जब भी कोई बीमारी लगती है तो जो आपके शरीर की धातुएँ है ना, वो अस्थिर होने पर रोग होता है, और जब वो स्थिर हों तो निरोगी दशा होती है। तो एक स्थिर नाम कर्म भी है और एक अस्थिर नाम कर्म भी है। उसके साथ में साता का कॉम्बिनेशन है कि इधर साता का उदय हो तो उधर स्थिर नाम कर्म का उदय हो, इधर असाता का उदय हो तो वात पित्त कफ अस्थिर हो जाए। समझ में आया? रोग हो जाए। अब ये अपनी अकल लड़ाता है कि अब मैं वात को कम कर लूँगा, पित्त को बढ़ा लूँगा, पित्त को कम कर लूँगा। ठीक है, इसके राग गर्भित विकल्प हैं, लेकिन इसके चाहने से वो नहीं होता। पुद्गल का काम पुद्गल के हिसाब से होता है, ये तो सिर्फ अपने विकल्प की पूर्ति करता है।
ठीक है। तो इस प्रकार ये पुद्गल की स्वाधीनता है, उसमें जीव का किया धरा कुछ भी नहीं है। जीव ने कर्मों को किया, जीव कर्मों को भोगता है, ये व्यवहार नहीं की तरफ से किया गया कथन है, लेकिन झूठ नहीं है, क्योंकि जीव के परिणाम के निमित्त से वो कर्म रूप परिणमित हुआ और जीव के परिणामों के निमित्त से वो फल देकर खिलता है। इस अपेक्षा जीव ने बांधा और जीव ही भोगेगा, ये बात भी सत्य है, अपेक्षा अलग अलग है। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो